A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Class 11th student, subject physics. मी अब्दुल गनी डार, लेक्चर फिजिक्स हायर सेकेंडरी स्कूल अशपुरा। आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। जब भी हम ये रेन वाले बादर जो है वो ज़मीन से करीब 2000 मीटर के फासले पर होते हैं। जब भी वहाँ से कोई रेन ड्रॉप इस हमारी ज़मीन पे गिरेगा तो उस 2000 मीटर पर मीटर दूरी से उस ड्रॉप को जब ज़मीन पे गिरेगा तो उसकी स्पीड, फाइनल स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। तो अब आप मान लीजिए अगर हम इनिशियल स्पीड उसकी 0 लेते हैं तो फाइनल जो इसकी वेलोसिटी जो ज़मीन से टकराएगा वो कितनी होगी। तो काइनेमेटिक इक्वेशन के हिसाब से जब उसकी कैलकुलेशन निकालते हैं तो वो किस एनर्जी के साथ यहाँ इस ज़मीन से टकराएगी, वो है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। 2 मीटर पर सेकंड स्पीड के हिसाब से वो इस ज़मीन के साथ टकराएगी। तो मान लीजिए इसी स्पीड के हिसाब के साथ अब कोई ड्रॉपलेट हमारे सर के साथ टकराएगा तो वो हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकंड करीब पर सेकंड की स्पीड के हिसाब से हमारे सर यहाँ इस ज़मीन के साथ टकराता है। ये स्पीड इतनी कम इस स्पीड से 2000 मीटर पर सेकंड की स्पीड के हिसाब से नहीं बल्कि 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से यहाँ इस पे गिरता है। इस 2000 मीटर से के दूरी से ही जब ये गिरता है तो उसमें हमारे लिए ये जो काम करता है वो नेचुरल है, वो है हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी है वही इस स्पीड को कम करती है। तो उस स्पीड जब ये एक लेवल पे पहुंचता है तो उस लेवल से ये कांस्टेंट स्पीड के साथ ज़मीन पे गिरता है। एक लेवल पे पहुंचने के बाद उसकी जब स्पीड ज़्यादा होती है तो एक लेवल पहुंचने के बाद एटमॉस्फेयर में उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि वो हमारे लिए डेंजरस नहीं बनती। तो उस वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के हिसाब से वहाँ उस पॉइंट से ये नीचे गिरता है उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। चलो बच्चों अब हम इसको समझेंगे। यहाँ एक कंटेनर हम लेते हैं तो कंटेनर में एक फ्लूइड हम लेते हैं। तो ये इस फ्लूइड में हम एक सफ़ेयर डाल देते हैं। तो ये सफ़ेयर है, उसकी जो मास है जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी उसकी जो मास mg है, mg के हिसाब से एक फोर्स इस पे नीचे की तरफ उसको खींच लेता है। तो वो ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ये नीचे की तरफ आना शुरू होता है। तो यहाँ इसकी थोड़ी सी एक्सेलरेशन भी होती है। तो यहाँ इस पानी में गिरने के बाद यहाँ इस पे एक और फोर्स काम कर रहा है, वो है उसको हम कहते हैं बायोंट फोर्स, जो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल ने हमें बताया है कि एक बायोंट फोर्स इस पे काम करता है। तो यहाँ अगर हम मान लीजिए इस सफ़ियर की जो रेडियस हम r लेते हैं और इस रेडियस का जो वॉल्यूम है वो हम लेते हैं 4/3πr³, क्यों उसकी जो है वॉल्यूम ऑफ द सफ़ियर बराबर होता है 4/3πr³। तो इस हिसाब से जो फोर्स इस पे यहाँ इस पे लगता है नीचे की तरफ वो फोर्स होगा, क्योंकि मास इसका जो है वो है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जब नीचे ये अपनी वज़न के हिसाब से गिरेगा तो हो mg है। तो m अगर मास इसका v इंटू रो है तो g के हिसाब से इसका जो यहाँ फोर्स लगता है तो ये फोर्स इस पे लगता है नीचे जो इसको खींच रहा है। तो उसी के हिसाब से इसका जो ऊपर वाला फोर्स वो है ये जो v रो डैश g, क्योंकि v जो है वो सफ़ियर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सफ़ियर है और रो डैश जो है वो उस लिक्विड का जो डेंसिटी है, जो लिक्विड यहाँ जब गिरेगा तो इसके मास के हिसाब से जो डिस्प्लेस होगा एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। तो ये जो है ये इक्वल मैग्नीट्यूड में यह इसको ऊपर की तरफ धकेल देगा।
तो यहाँ हम लेते हैं आर इसकी सेफर की रेडियस, और यहाँ हम इसका जो है 4/3 पाई आर क्यूब इसका जो लेते हैं वो है इसका वॉल्यूम। और यहाँ सेफर का जो डेंसिटी है वो है रो, और इस पानी की जो डेंसिटी है जिसमें सेफर गिरता है उसको हम रो डैश लेते हैं। बच्चों, लेट अस स्टार्ट इन द सेकंड पार्ट।